हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ये नवरात्रि का तीसरा दिन था और हम लोग जा रहे थे सलकनपुर माता रानी के दर्शन करने, विजयशन माता के। तो हम निकल रहे थे वहाँ के लिए और टाइम हो रहा था 12 बजे। हम लोग घर से निकले थे और ये कोलार का रास्ता है। ये यहाँ एक गांव पड़ता है छोटा सा, और ये रहे उसके खेत। गांव में छोटे छोटे खेत, और शायद यहाँ पे धान भी कट रही थी अभी ठंड के दिनों में। और हम लोग जा रहे थे वहाँ कोलार के रास्ते थे। ये रहे गांव के छोटे छोटे से गांव घर, और यहाँ पे आगे पाठशाला भी है, यहाँ के लोग। और यहाँ खेत खेत में शायद धान कटी थी और हम लोग जा रहे थे। यहाँ रहे मंकी, देख लो, क्योंकि वो वहाँ का जो रास्ता है जंगल का रास्ता है। तो वहाँ पे शेर शेर भी कह रहे आते, शायद रात को आते हैं। और हम लोग जा रहे थे और वहाँ सुनसान रोड भी बहुत था, क्योंकि कोलार का गांव है, जंगल एरिया ज़्यादा है वहाँ पे। तो अभी अभी सड़क बनी, पहले सड़क भी नहीं थी। और हम लोग पहुँच गए थे कोलार डैम। मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ कोलार डैम, मैंने कभी देखा नहीं। और यहाँ से पहले पूरे भोपाल को यहीं से पानी मिलता था, कोलार डैम से। लेकिन जब से नर्मदा की लाइन आ गई है तो अब नर्मदा की लाइन से ही पानी मिलता है। ये कोलार डैम है बहुत बड़ा, पहले पूरे भोपाल का पानी है, पूरे भोपाल को यहीं से पानी सप्लाई किया जाता था। और हाँ, और ये जो दिख रहा है यहाँ से फ़िल्टर होता था। और उसके बाद हम निकल गए थे, आगे बढ़ गए थे सलकनपुर के लिए। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी क्योंकि ठंड आ गई है, तो इतना अखर भी नहीं रहता हम लोगों को। और हम लोग पहुँच गए थे, और जो पहाड़ी आपको दिख रही है वो सीधे सलकनपुर। और जगह जगह यहाँ पे यात्रियों के लिए उपास का था, तो उपास की चीज़ें रखी गई थी। यहाँ देखो गरम गरम दूध मिल रहा था, मतलब यात्रियों को कोई भी कष्ट ना हो। फिर उसके बाद हमने दूध पिया, और फिर ये साबूदाने की खीर खीर खा रहे थे हम लोग सब। मतलब पूरी सुविधा रखी गई थी कि यात्रियों को। और इसके बाद हम लोग ने सोचा था सीधे गाड़ी से जाएंगे, लेकिन रास्ता बंद करवा दिया था। तो हम लोग को वहाँ पे जो झूला ऊपर जाता है उसके लिए हम लोग को रुके हुए थे। लेकिन हम लोग हमने सोचा सीढ़ियों से जाएंगे, लेकिन सीढ़ियों से मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो हम लोग वहाँ, मतलब हमको मान के चलो 4 या 5 घंटे हमको उसके लिए हमें बहुत वेट करना पड़ा झूले पे, क्योंकि भीड़ बहुत थी। और हम यहाँ पे फिर हमारा नंबर आ गया था 5:30 बजे। हम लगे थे 2 बजे से, और नंबर आया था हमारे 5:30 बजे। फिर हम बैठ गए थे। और ये दिख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा तालाब, यहाँ बहुत कमल के फूल खिले हुए थे। अब हमको भी बैठ गए थे। फिर हम जा रहे थे सीधे सलकनपुर के लिए। हम ऊपर चढ़ रहे थे पहाड़ी पर, सीढ़ियों से हम जा नहीं सकते थे, और 5:30 बज गए थे। फिर हम जा रहे थे सीधे। यहाँ का देखिए, यहाँ का नज़ारा। मैं भी इसमें फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ। और यहाँ का देख लीजिए, तालाब है यहाँ पे, और ये पब्लिक। और ऊपर का नज़ारा भी बहुत अच्छा। और ये सनसाइड हो रहा था, शाम का समय था, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का सूरज। और जब ऊपर चढ़ो तो यहाँ नीचे कितना छोटा छोटा सा लगता है। बस अब एक बार इच्छा है कि प्लेन में भी ऐसे बैठने की। और हम सीधे बस अब पहुँचने वाले। मुश्किल से 10 मिनट लगता है इससे ऊपर जाने के लिए। अगर सीढ़ियों से जाएंगे तो अगर 1 या 1.5 घंटा लगेगा। पहले क्या डायरेक्ट गाड़ी जाती थी, लेकिन अभी क्या वहाँ पे क्या भीड़ बहुत हो जाती, तो गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे। नहीं तो हम लोग ने सोचा था कि सीधे गाड़ी ऊपर ले जाएंगे। तो हम लोग ये देखिए, हम यहाँ उसके अंदर बैठे थे। ये यहाँ का नज़ारा पीछे कितनी अच्छी दिख रही है, पहाड़ियाँ, पूरे एरिया पहाड़ ऊपर। माता रानी पहाड़ियों पे बैठी हुई है। और ये देखिए, यहाँ का पूरा नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। सीधे पूरा हरियाली हरियाली। और कितना, बस हम पहुँचने ही वाले, 5-10 मिनट लगते बस इससे पहुँचने में। सीढ़ियों से तुम्हें 1 या 1.5 घंटा लगेगा, और गाड़ी से मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं। तो बस हम जस्ट पहुँच ही गए हैं माता रानी के। आपको भी दर्शन कराती हूँ मैं। अब पता नहीं ऊपर कितनी भीड़ है, तो ऊपर जाके पता चलेगा। अब हम जा रहे हैं ऊपर, और देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से नज़ारा। पहली बार मेरी बेटी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऊपर से नीचे कैसा दिखता है ना, एकदम सब चींटियों जैसे दिखते हैं। बस हम पहुंच ही गए, और चेरी की यहाँ मस्ती देख लीजिए। और ये आप पीछे का नज़ारा देख रहे हो ना, आपको कितनी कितनी हरियाली और कितना अच्छा लग रहा है पीछे से। हमको शाम हो गई थी, दोपहर 5:30 बजे तो हमारा नंबर याद, हम 2 बजे से लगे हुए थे। और ये शाम का समय है, ये यहाँ का 5:30 पौने 6 हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग मतलब 6 लोग करके बिठा रहे थे। तो हम भी यहाँ बैठे हुए थे। और देख रहे जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने का रास्ता है। ये जब मैं छोटी थी तब मैं सीढ़ियों से ही जाती थी। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, आने की लाइन है। बस हम जा रहे हैं अब ऊपर माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब बस अब पहुँचने वाले हैं। तो ये देखिए, ये रहे माता रानी के दर्शन। रोको। तो हम लोग पहुँच गए थे माता रानी के दर्शन करने।
और हमको जैसा लगा था भीड़ है, पर हम पहले बाहर से दर्शन कर, हमको लगा बहुत भीड़ होगी, पर भीड़ नहीं थी। तो हम लोग चले थे डायरेक्ट माता रानी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे हमेशा इतनी भीड़ रहती थी कि बहुत लंबी लाइनें लगती थी। तो अब हम लाइन नहीं थी तो हमने सोचा अब हम भी अच्छे से दर्शन कर ही लेते हैं माता। इतने मैं 5 साल बाद आई हूँ सलकनपुर, जब मैं शादी नहीं हुई थी तब आई थी, और अब चेरी 5 साल की हो गई उसको, अब आई हूँ मैं। तो आपको भी मैं कराती हूँ माता रानी के दर्शन। वो जोर से बोलिए जय माता दी। और ये रहे सलकनपुर विजयसन माता के दर्शन, देवी मैया जो आप भी दर्शन करिए। देखिए बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर रुकने नहीं दे रहे थे क्योंकि ज़्यादा देर रुकने नहीं देते पब्लिक को अंदर। अब यहाँ पास हम पहुँच गए। ये रही विजयसन देवी सलकनपुर मैया। अब ये देख लीजिए आप भी दर्शन बोलो। फिर हम उसका दर्शन करने के बाद बाहर आ गए थे। 6 बज गया था हमको बाहर दर्शन होने में, 6 साढ़े 6 बजे में था हमको टाइम, 6:30 बज गए थे। और यहाँ का देख लीजिए अभी शाम का समय और चेरी की वो रही माता रानी का मंदिर। भीड़ नहीं है इस वक्त ज़्यादा, तो दर्शन भी अच्छे से हो रहे। नहीं तो हमेशा नवरात्र पे यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती है। और ये लोग पहुँच रहे, दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ हम थक गए थे, थोड़ी देर बैठ गए। और ये देखिए यहाँ से कितनी ऊंचाई पर है ये यहाँ का नज़ारा। आप देखिए यहाँ का टाइम कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम बहुत ऊंचाई पर है। माता रानी का जो मंदिर है ना, बहुत पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर है माता रानी का मंदिर। ये देखिए ये पब्लिक, मैं देखना कभी आपको दिखाऊंगी, नहीं तो बहुत भीड़ होती है। शाम हो रही थी, 7 बज गए थे, इस रात का टाइम में ये। फिर हम उधर एक छोटा सा मंदिर और वहाँ के भी हमने दर्शन किए थे। और ये जो चेरी आपको दिख रही है ऊपर चढ़ते हुए, जब लोग गाड़ी से आते तो इसी रास्ते से आते हैं, और जब लोग सीढ़ी से आते वो वाला रास्ता अलग है और ये डायरेक्ट वाला रास्ता है। यहाँ का दर्शन देखिए रात के समय कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है माता रानी का। फिर हम रात हो गई थी, हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। अब हमको आना भी था क्योंकि वहाँ पे भी टाइम लगना था, आधा घंटा। दर्शन हो गए थे। फिर हम आ रहे थे रात का, वो मान के चलो हम 7:30 बजे नीचे उतरे थे। और ये रात का टाइम है। रात अगर हम दिन में आते तो यहाँ का नज़ारा और भी अच्छा रहता। अब रात का समय देख लिए, ये जो सीढ़ियों से ऊपर लोग आते हैं और उतरते वाला लाइटें दुकानें हैं, इसलिए वहाँ पर उजेल अच्छा दिख रहा है। और इधर साइड अंधेरा है क्योंकि अब दिन में आते तो अच्छा दिखता। और ये रहा रात का समय है और हम दर्शन वर्शन हो के हम उतर रहे थे झूले से। गाइस मुझे कमेंट करके बताना इसे क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, जिसमें हम बैठ के जाते हैं ऊपर और दर्शन करने के बाद हम सीधे नीचे। और यहाँ पे भी उज्जैन में जो जैसा बना था शिव जी का, यहाँ पे भी ऐसी कुछ बनने वाला है बहुत जल्दी। तो उसका काम चालू, इसीलिए लोगों को ऊपर नहीं जाने दे रहे गाड़ियों से। और हम सीधे आ रहे थे नीचे। ये रात का टाइम है, 7:30 हमको बज गए थे। सुबह 6:30 बजे हमें ऊपर पहुँचे थे, और 7:30 बजे मतलब 1 घंटे में हमारे दर्शन अच्छे से हो गए थे। अब हम आ गए हैं नीचे, हमारे दर्शन भी बहुत अच्छे से। वो देखिए माता रानी का मंदिर कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ से भी कितना अच्छा चमक रहा है। ठंड का टाइम था। फिर अब ये दूसरे दिन है, चेरी के स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, डांस प्रोग्राम था, फोक डांस का। तो मैं इसे तैयार कर रही थी, हमने ड्रेस भी लाई थी किराए से। और ये ज़्यादा तैयार करने के लिए नाटक करती है, तो मैं उसको हल्का हल्का सा थोड़ा सा मेकअप कर दिया था। और ये ज्वेलरी पहना दी थी, उसका मेकअप कर रही थी मैं। देखा, मैंने कहा नाटक करती हूँ तैयार नहीं होती। और ये उसका डांस की लास्ट प्रैक्टिस कर रही थी, फोक डांस था उसका स्कूल में। उसने बहुत अच्छे से डांस किया, देख लीजिए उसका डांस देख लीजिए। उसने देखा भी नहीं, बस एक ही बार प्रैक्टिस से सीख लिया था डांस, क्योंकि हम और दूसरे दिन ही उसका डांस था। तो हमने जल्दी से फिर उसको मतलब ये देखो डांस प्रैक्टिस चल रही है, वो जाएगी स्कूल, उसके स्कूल में फोक डांस का प्रोग्राम है। और ये मैं बीच में आ रही थी तो उसके बाद वो मना कर रहे थे, वो डांस कर रही थी। तो बस, तो गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग ज़रा सा ही पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे 1000 भी सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसलिए आपको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, देखें और शेयर करें, ताकि मैं और आगे आपको अच्छे ब्लॉग जा रही है स्कूल में। चलिए, आपके स्कूल में क्या है? हाँ, ओके, बाय। पसंद लगी तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।